स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, डिमांड आ रही थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर एक टेस्ट सीरीज चालू करूँ। मैंने भी खुद भी वादा किया हुआ था कि मैं जल्द ही ऐसा करूँगा। तो आज वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, खासकर जीके जीएस को लेके। अभी इस वीक में जो स्टार्ट होगी वो कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए होगी। हिंदी में आपको मटेरियल दिया जाएगा, हिंदी में मैं समझाऊंगा आपको। बाकी अगले वीक से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी स्टार्ट होगी, क्योंकि उनका भी कमेंट आ रहा था जीके जीएस वाले वीडियो में कि सर आप इंग्लिश में भी टॉपिक्स को बताइए और कवर कीजिए। ठीक है, तो उनके लिए भी नेक्स्ट वीक से वो चालू हो जाएगी। और अभी हम लोग जीके जीएस को लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद शायद अगले वीक से या उसके अगले वीक से मैं इंग्लिश के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा। तो ये वीडियो किन के लिए होगी? आप अगर इस साल एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हो, एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि एसएससी के किसी भी एग्जाम में 70 to 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, या फिर उसी फॉर्मेट में होते हैं, या उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप एसएससी के अलावा भी आप बिहार एसएससी की तैयारी करें, कि बिहार में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की, बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी भी करने जा रहे हो, यहाँ तक कि आप रेलवे के एग्जाम या फिर कोई भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, अगर वो स्टेट पीसीएस भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें मैं आपको जो अभी 3-4 सालों में जो खासकर एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में, क्योंकि जीके एसएससी में अभी जीके जीएस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सीजीएल में मेंस में भी 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आप पूछे जा रहे हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वो जो 3 साल 4 साल के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराऊंगा। कोशिश करूँगा कि सारा क्वेश्चंस कवर करा दिया जाए, और हर दिन आपके लिए एक वीडियो लाया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसमें आपको अच्छे से कम समय में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ ही उससे अगल बगल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो से आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। शुरुआत में आज पहली वीडियो, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है इस वीडियो से। तो देखिए, पहला चीज़ वो मिलेगा आपको जो है क्वांटिटी में कहना चाहूँगा कि अभी जो आप यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज देख रहे होगे, या फिर उससे प्रैक्टिस भी करते होगे, आप जाकर उनको देख सकते हो एक बार। मुश्किल अगर एवरेज की मैं बात करूं तो एक ओवरऑल 1 घंटे का वीडियो डाला जाता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसमें आपको मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो आपने भी देखा होगा कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक के कवर देखोगे, चाहे वो पिनेकल की बुक हो, किरण की बुक हो, उसमें लिखा हुआ रहता है कम से कम 7000 से 8000 क्वेश्चंस। यानी कि जो हाल ही में 3 से 4 सालों में एग्जाम हुए हैं उनमें शिफ्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एग्जाम के जो अपने पालिंग होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं 3-4 सालों के क्वेश्चन 7 से 8000 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप 1 घंटे के वीडियो में सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन कवर करते हो, तो आपको सोचिए कि 8000 क्वेश्चन कवर करने में आपको कितना समय लगेगा। इसके बाद आपको उसका रिवीजन भी करना होता है, जाकर आपको पीडीएफ पढ़ना भी होता है, कुछ अपने नोट्स भी बनाने होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आपको इस वीडियो में सबसे अलग मिलेगा वो है क्वालिटी इन द सेंस मैं कहूँ कि आपको जो यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो आपको पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक करके बैठ चुका है। ठीक है, जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जो मेरी टीम में शामिल हैं, वो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में सेलेक्टेड हैं, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उन्होंने 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार भी एग्जाम क्रैक कर रखा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो क्वालिटी आप श्योर रहिए, क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है जो है वो स्पिरिट हमारा है कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, ना कि क्यों अभी आपके लिए कोई फीस रखी गई है इसके लिए। ठीक है, तो आप देखिए कहीं पर भी आप किसी भी चैनल पर जाओगे, पहले कुछ वीडियो आपके लिए फ्री में अपलोड कर दी जाएगी, उसके बाद आपसे अच्छी खासी फीस भी ली जाती है, और आपको उनके ऐप के थ्रू जाके फिर पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी कोई फीस प्रोवाइड नहीं करनी है, और फीस नहीं प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं होगा कि आपको आपके क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता किया जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी आपको उनसे भी बेस्ट दिया जाएगा जो आपको फीस प्रोवाइड करके अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और आज अपनी पहली वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वीडियो है हमारा। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो रिलेटिव जो आपकी तैयारी करें उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल इंक्रीज हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्क कर सकें। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं गवाते, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फोक डांस से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज मैं कराने जा रहा हूँ।
ये पहली वीडियो है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की। फोक डांस से रिलेटेड वीडियो जो कि आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बता रखा है कैसे आपको इंपॉर्टेंट फोक डांस याद रखने हैं, उसके वीडियो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बटन पर उसकी लिंक दे दूँगा यहाँ पर, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि ये है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। अब सत्रिया मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। सत्रिया जो है असम का है और सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए शास्त्रीय नृत्य लिमिटेड हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इनसे जुड़े कलाकारों से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का नृत्य है। असम में देखिए, असम में इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, बिहू। बिहू इम्पॉर्टेंट है, बुगुरुम्बा, बुगुरुम्बा भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा जो आप वीडियो देखोगे फोक डांस से, तो उसमें मैंने आपको एक पूरा लाइन सेंटेंस बताया हुआ है जो कि है बिहू का बिछुआ गुरु गोपाल झूमते झूमते किया महारास। ठीक है, तो उससे आप जाओगे तो उसमें आप सारा कनेक्ट कर लोगे। इसमें आपको असम में आपको गोपाल से रिलेटेड डांस देखने जब मिल जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कली गोपाल होगा, खेल गोपाल होगा। तो ये थे असम के इम्पॉर्टेंट डांस। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी टाइप के पैटर्न में, और पूछा भी कहाँ गया है? स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देखिए क्या है यहाँ पे, 2 कथन दिए गए। शास्त्रीय नृत्यों में रस का भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। ठीक है, सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो है भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में भारी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। जो भी आप फोक डांसेज इंडिया में देख रहे हो ना, उनकी उत्पत्ति का रीजन कौन है? जो भरत मुनि जी ने यहाँ नाट्य शास्त्र में लिखी हुई है, वो आपके फोक डांस की जननी मानी जाती है। ठीक है, और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और सब कोई जानते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु के एरिया में किया जाता है। तो यहाँ आपका जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, केवल कथन एक सत्य है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हो कि मैंने लिखा हुआ नोट में आपके लिए कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। भरतनाट्यम से जुड़े कलाकारों से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? देखिए भरतनाट्यम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े कलाकार भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया स्टेनोग्राफर ने, भरतनाट्यम प्रतिबंध कब लगाया है? इसका सही आंसर है 1910 में, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? देखिए महाराष्ट्र, यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी अच्छे लग रहा है। धनगरी गाजा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, किसी भी बुक में जल्दी धनगरी गाजा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखिए घूमर आपने राजस्थान में पढ़ा होगा, भांगड़ा आप पंजाब के एरिया में जानते हो, गरबा आप जानते हो कि गुजरात का फेमस है। तो बचा कौन? धनगरी गाजा। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? धनगरी गाजा, यही आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सत्रिया। देखिए सत्रिया एक बार फिर से आ गया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो सत्रिया के यहाँ पे पूछा गया एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सही आंसर है अंकिया नाट। क्या है? अंकिया नाट। देखिए सिमिलर है एकांकी अंकिया, आप ऐसे भी थोड़ा उसको याद कर सकते हो, एकांकी अंकिया। तो अंकिया नाट के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो कि सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई? अभी जस्ट मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है नाट्य शास्त्र से, जो कि किसने लिखा है? भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। कहाँ पूछा गया? देखिए स्टेनोग्राफर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? भूटिया नृत्य। भूटिया नृत्य अगेन एक असम का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, सिक्किम में किया जाता है ये। सिक्किम में आपको एक याद रखना है, भूटिया नृत्य। भूटिया नृत्य सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? देखिए अब यहाँ पर वर्ड आया योद्धा। अब योद्धा किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी। ठीक है, यह कहाँ पर किया जाता है? गोवा में किया जाता है और इसको गोवा में योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
देखिए आपको लगेगा कि बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन टफ क्वेश्चंस नहीं हैं। आपको सारा याद नहीं हो पाएगा, सारा लोक नृत्य याद भी नहीं रख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना होता है। कैसे लगाना होता है? देखिए लावनी आप बिल्कुल पढ़ोगे, मैंने पिछले वीडियो में अपना बताया। लावनी महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। बिहू असम में किया जाता है, ठीक है। और रौफ जो है वो कहाँ का है? रौफ आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाता है, ठीक है। JNK में रौफ किया जाता है। तो आपको सिंपल एलिमिनेशन से आप जाओगे तो घोड़े मोदनी आपको मिल जाएगा आंसर, जो कि गोवा में किया जाता है। इस तरह से आप एलिमिनेशन का यूज किया कीजिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पर राधा और कृष्ण की रासलीला पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? आंसर है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो मणिपुर में किया जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य है और ये राधा और कृष्ण जी की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखिए ऑप्शन में जाओगे तो मोहिनी अट्टम आप जानते हो केरल का लोक नृत्य है, सत्रिया असम की जानते हो, मणिपुरी मणिपुर का है, और कथक अपना उत्तर प्रदेश यूपी का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है अगेन सत्रिया। अब देखिए सत्रिया से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? CPO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्रिया को ब्लैंक संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी शास्त्रीय नृत्य के रूप में? तो आंसर इसका 2000 ईस्वी। पूरा आपको याद रखना, 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, याद रखना है। असम का और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? बिहू इंपॉर्टेंट है, बुगुरुम्बा, ठीक है, बिछुआ, ये सब असम के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। सिक्किम में एक हमने पढ़ा था, कौन सा? सिक्किम में भूटिया किसका था? सिक्किम का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दी। देखिए आपको एग्जाम में जब भी आप GS का पोर्शन सॉल्व कर रहे हो ना, आपको लंबा क्वेश्चन दिखे, आपको क्वेश्चन सारा नहीं पढ़ना है, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ पे पकड़ना है। आपको देखिए यहाँ पर ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है मुदियट्टू कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है, ठीक है। सही आंसर क्या है? केरल। डट जाइए, मुदियट्टू केरल। इस तरह के नाम आपको केरल की तरफ ही देखने को मिलेंगे। अट्टम जो होता है, अट्टम टाइप का होता है, जो इसमें अट्टम लगा होता है लास्ट में, वो तमिलनाडु में पाया जाता है, और येट्टू वाला केरल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है थुल्लल के बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जो मैंने फोक डांस से रिलेटेड ट्रिक्स का वीडियो डाला हुआ था। थुल्लल लास्ट में L दिख रहा है आपको, कहाँ का है? केरल का है। देखिए केरल के लास्ट में भी ल है, थुल्लल में भी लास्ट में ल है, केरल। अच्छे से याद रखिएगा। केरल में इसके अलावा आपको कहाँ क्या मोहिनी अट्टम मिलता है, कथकली मिलता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथकली अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य मंदिर अट्टम से जोड़ता है? देखिए अभी मैं आपको जो बता ही रहा था कि प्राचीन नृत्य मंदिर सादिर अट्टम। अब देखिए अट्टम, मैंने अभी आपको जस्ट इस प्रीवियस को बताया कि अट्टम जैसा वर्ड आता है तमिलनाडु में और येट्टू आता है केरल में। तो अट्टम देखिए तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कौन सा नृत्य किया जाता है? भरतनाट्यम। सही आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ममिता देखिए, ममिता जो है त्रिपुरा का, इधर का जो स्टेट है, नॉर्थ इंडिया के स्टेट है, इनके बारे में तो आप जानते हैं, इनके बारे में इधर ममिता का भी आपने सुना नहीं होगा। तो ममिता का सही आंसर क्या है? त्रिपुरा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन भरतनाट्यम से रिलेटेड है। देखिए CPO के एग्जाम में पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन? भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो ये आता है कर्नाटक संगीत, ठीक है। देखिए इंडिया में दो तरह के पाए जाते हैं संगीत, एक होता है हिंदुस्तानी, एक होता है कर्नाटक। हिंदुस्तानी ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के नृत्य पाए जाते हैं और कर्नाटक में साउथ इंडिया के नृत्य पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे जब भी आपसे पूछे, मान लीजिए आपसे कथकली के बारे में पूछ दिया तो वो कर्नाटक संगीत में आएगा, और आपसे अगर कथक के बारे में पूछता है, जो कथक यूपी का होता है, वो आपके हिंदुस्तानी शैली में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी देखिए नॉर्थ इंडिया का, अपना बिहार यूपी टाइप का वर्ड भी है, तो अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। बिहार यूपी में खासकर क्या होता है? कथक होता है। कथक किसका, कहाँ का लोक नृत्य है? तो यूपी का लोक नृत्य है ठुमरी। तो आंसर होगा ठुमरी। अगला क्वेश्चन,
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, देखिए मणिपुरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि मणिपुरी में ही राधा और कृष्ण की रासलीला को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो राधा जी और कृष्ण जी की रासलीला को दर्शाया जाता है। तो उसमें देखिए मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम। ये चोलोम जो है ना, आप याद रखिएगा, चोलोम से एक और क्वेश्चन आपका आगे आने वाला है, ठीक है। तो सही आंसर है चोलोम। आगे बढ़ते हैं। लावनी, लावनी आप सब जानते होंगे, लावनी जो है महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस नृत्य है। आंसर होगा महाराष्ट्र। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास किया जाता है? सेवा कली, सेवा कली के लास्ट में क्या लगा हुआ है? कली। और ऐसा ही एक डांस होता है कथकली, जो कि होता है केरल का। तो आंसर क्या है? कथकली। कथकली करने से पहले सेवा कली नामक अभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? ठीक है, किस अभिनय का? सही आंसर है आहार अभिनय। आंसर होगा बी, ठीक है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, पहले है डैश, उसका सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? गुजरात। सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ होगा? गुजरात में। देखिए कुछ ऐसे नृत्य हैं जैसे छऊ, सिद्धि धमाल, रासलीला। देखिए कोई भी लोक नृत्य है ना, वो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होता है। ये इसका फैलाव इसके आसपास के स्टेट में, जैसे मान लीजिए कि पहले बिहार झारखंड एक ही राज्य थे, तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि जो झारखंड में लोक नृत्य किया जाता है वो सिर्फ झारखंड के एरिया में ही किया जाएगा। वो तो उसका एरिया कुछ बिहार में भी होगा। जैसे विदेशी आपका बिहार में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है। छऊ नृत्य जो आपका होता है वो 3 स्टेट में किया जाता है। इससे क्वेश्चन भी आपका आता है एग्जाम में, और अभी प्रीवियस में भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो छऊ नृत्य 3 स्टेट में किया जाता है। आपका वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है, आपका ओडिशा में भी किया जाता है, और आपका ये झारखंड में भी किया जाता है। तो इस तरह से आपका सिद्धि धमाल भी आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा, आपको शायद हरियाणा या पंजाब के स्टेट में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए आपको आंसर क्या है? गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है कि 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन और दूसरा है हैरास। आंसर क्या है? मणिपुरी नृत्य। देखिए मणिपुरी नृत्य से पहले 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। मणिपुरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है संकीर्तन और दूसरा होता है हैरास। इसी में आपको राधा और कृष्ण जी की रासलीला को भी दर्शाया जाता है। और चोलोम जो कि पुरुष से संबंधित होता है इस डांस में, इसका संबंधित मणिपुरी नृत्य से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी, ठीक है, नटवरी। तो नटवरी है, इसका आंसर होगा कथक। कथक कहाँ का जाता है? यूपी में किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कथकली आपका केरला में किया जाता है, ओडिसी आपका ओडिशा में किया जाता है। ये सब शास्त्रीय नृत्य के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। देखिए इतना ही पढ़िए। देखिए जादूगरनी का नृत्य किसको कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। मोहिनी अट्टम नाम से ही पता चला। मोहिनी समझते हैं, जो आपको मोह लेती है, और मोहेगी कैसे? जादू से। तो इसको जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। मोहिनी अट्टम कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डंडारी नृत्य यानी कि हाथ में डंडा। डंडारी नृत्य मंडालिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़ दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती है। डैश दिया हुआ है बीच में। सही आंसर होगा आपका गुसारी, सी ऑप्शन, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिए, डंडारी नृत्य जो गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है दिवाली के त्यौहार के दौरान, कौन सा किया जाता है? किसका प्रदर्शन करती है? गुसारी। और ये तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में होता है, ठीक है, तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में। अच्छे से याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के दौरान धार्मिक जुलूस शोभा के दौरान किया जाता है, ठीक है। पाइका नृत्य किसके? मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। संथाल भी देखिए झारखंड के जनजाति में आते हैं, ठीक है। मुंडा वहाँ का बहुत फेमस जनजाति है जिसके द्वारा पाइका नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौड़ मारिया
अब देखिए पूरा क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं, सिर्फ गौर मारिए, आप पढ़िए। एग्जाम में अगर आप इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने जाइएगा, मालूम है आपको 2 मिनट का समय यहीं चला जाएगा, समय वेस्ट होगा, आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। गौर मोरिया आया, आपको याद रखना है, गौर मोरिया छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, लेम्बाग बुमानी, लेम्बाग बुमानी लोकनृत्य का डैश का फसल नृत्य है। कहाँ का फसल नृत्य है? तो त्रिपुरा का, लेबांग बुमानी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जैसा नाम है, याद रखिएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा से हमने पहले भी एक याद किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा, लेबांग बुमानी त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन, महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? याद रखिए, महरी नृत्य गोटी पुआ का संबंध ओडिशा राज्य से है, ठीक है, ओडिशा। महरी नृत्य और गोटी पुआ MTS एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में ही, हो सकता है 2024 के एग्जाम में इस बार रिपीट कर दे, अच्छे से याद करके जाइएगा, महरी नृत्य गोटी पुआ नृत्य। अगला क्वेश्चन, डैश का सोंगी मुखवेटू नृत्य असत पर सत। देखिए अब बाकी जो भी डैश डैश दिया हुआ है, बस आपको ये ध्यान रखना है, मुखवेटू नृत्य, ठीक है, कहाँ का है? यहाँ पे देखिए म भी आ रहा है, ट भी आ रहा है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे म और ट दोनों आता है? वो होता है महाराष्ट्र। म एंड ट, मुखवेटू नृत्य, अच्छे से याद कर लीजिएगा, म और ट, मुखवेटू, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था, छऊ नृत्य अब यहाँ पूछा गया, जिसके सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? पूर्वी भारत में प्रचलित है। और इसके 3 अलग अलग, मैं आपको पहले बता, 3 अलग अलग रूप हैं, निम्नलिखित से कौन सा उनका एक रूप नहीं है? ये क्वेश्चन आप प्रीवियस में देखिए 2-3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी बहुत पूछा जाने का चांस है। देखिए छऊ नृत्य के बारे में पहले आपको बता सकता हूँ, झारखंड में किया जाता है, ओडिशा में किया जाता है और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। इसका आपको रूप का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए झारखंड यहाँ पर दिया हुआ है, झारखंड सही है, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा? बी, छत्तीसगढ़। ये छऊ से संबंधित नहीं है, यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि नहीं है पूछ रहा था, तो छत्तीसगढ़ से छऊ का नृत्य का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, रिखमपदा। अब रिखमपदा जो शब्द है ना, आपको बार बार मिलेगा जब भी आप तैयारी करोगे, अरुणाचल प्रदेश से। सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। लोक नृत्य भी है, वहाँ पर शायद स्थान का नाम भी रिखमपदा अरुणाचल प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। आंसर होगा पता है क्या? अभिनय। अभिनय का अर्थ होता है की ओर ले जाना। देखिए अभिनय का मतलब एक्टिंग करना, मतलब किसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी को की ओर आपको ले जा रहे हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अभिनय। चेहरों की अभिव्यक्तियों के द्वारा आप कहीं किसी जो ऑडियंस है आप कहीं और उसको ले जाते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त किया जाता है? कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए कौन सा? लास्या, लास्या, लस्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राठवा। राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं, होली रंगों का तैयार कब से राठवा नृत्य करते हैं। राठवा या राठवा नृत्य आप जो भी याद रखिए, सही आंसर होगा गुजरात, ठीक है। जो गुजरात से होंगे वो जानते हैं, वहाँ राठवा काफ़ी फेमस होते हैं। अगला क्वेश्चन, कथक। कथक जानते हैं यूपी का लोक नृत्य है। अब यहाँ पूछा है कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? आप आराम से लगा सकते हैं आंसर, कथा। कथा यानी स्टोरी, वहाँ पे किसी डांस में स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है नृत्य में। तो कथक की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। आगे बढ़िए, डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुग चोलोम। चोलोम से आपको कुछ याद आ रहा है? चोलोम और करताल झांझ बजाते हैं। अब चोलोम से 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, आंसर होगा मणिपुरी। देखिए मणिपुरी में पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। राधा और कृष्ण जी की रासलीला को दर्शाया जाता है। जो पुरुष पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे वर्ड रिलेटेड है चोलोम, चोलोम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मणिपुरी। आपको यहाँ चोलोम से पकड़ना था। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कुटित किया गया था? तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आंसर होगा भरत। भरत जी का जो नाट्य शास्त्र है वही आप जननी है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जननी किसको कहा जाता है? भारत का नाट्य शास्त्र को। अगला क्वेश्चन, लंबाडी नृत्य
लंबाडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपका। लंबाडी नृत्य देखिए आंध्र प्रदेश में किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा, तो बंजारा जनजाति के द्वारा आपका लंबाडी नृत्य किया जाता है। अच्छे से याद कर लीजिए, नया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बल्ती नृत्य के बारे में पूछा गया है। बल्ती नृत्य कहाँ किया जाता है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, लद्दाख इसका सही आंसर होगा। बल्ती नृत्य लद्दाख, इतना याद रखिए बस। अगला क्वेश्चन, अब देखिए पूछा गया है डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों के शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है। ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नृत्यों द्वारा किया जाता है। देखिए युद्ध नृत्य है ना, तो युद्ध नृत्य आपको बहुत सारे ऐसे नृत्य मिल जाएंगे जहाँ पर आपको युद्ध से संबंधित, जैसे ये युद्ध नृत्य होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, आपको नॉर्थ इंडिया के अलग स्टेट में मिल जाएंगे, साउथ इंडिया में मिल जाएंगे, केरल में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए इतने लंबे क्वेश्चन से आपका सही आंसर कैसे निकालोगे। यहाँ पर दिया पूर्वी भारत, ठीक है, देखिए कैसे एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को। पूर्वी भारत दिया हुआ है, अब आप ऑप्शन में आइए। मणिपुरी किस एरिया का पड़ता है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत। कथकली केरल साउथ इंडिया का। छऊ जो मैंने बताया 3 स्टेट है, तीनों पूर्वी भारत से संबंधित है। ठीक है, सत्रिय नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, असम से संबंधित है। तो आंसर आपका क्या है, असम। अब आपको इसका कुछ भी आपको ऊपर का नहीं पता है, फिर भी आप इसका आंसर टिक कर सकते हो। कैसे, सिर्फ इस वर्ड को पकड़ के, पूर्वी भारत, और ऑप्शन एलिमिनेट करके। ठीक है, बच्चे क्या होता है इतना लंबा क्वेश्चन देखते हैं, उनको लगता है कि ये तो आएगा ही नहीं, वो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कीवर्ड दिया होता है, एग्जामिनर भी जानता है कि कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकता है कि कौन सा युद्ध नृत्य है, कहाँ पर पक्षियों जानवर महिलाओं को दर्शाया जाता है, इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं होती है, आपको उसमें कीवर्ड पकड़ने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मुंडारी नृत्य, देखिए मुंडा जनजाति कहाँ से संबंधित है, झारखंड से, सही आंसर होगा झारखंड। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। आंसर है तापू। अभी अरुणाचल प्रदेश से आपने एक रिखमपदा पढ़ा था, ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में एक तापू। तो तापू और रिखमपदा कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, रिखमपदा और तापू। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, चाली झुमरा नादू भंगी, ऐसा नाम है जो आप याद ही नहीं रख सकते, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। आंसर होगा सत्रिय, असम। आपको इतना नाम रटने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए, जैसे नादू याद रख लीजिएगा, चाली याद रख लीजिएगा, इससे कुछ हल्का फुल्का याद रख लीजिएगा, और सत्रिय से संबंधित है, बस इतना याद रखिए। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप एज में रहोगे दूसरों बच्चों से। अगला क्वेश्चन, ढीमसा लोक नृत्य। अब ढीमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा पूछा जाता है, किया जाता है। सही आंसर है अराकू घाटी। अराकू घाटी की जनजातियों द्वारा ढीमसा लोक नृत्य किया जाता है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, एपी में। अगला क्वेश्चन, कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। देखिए अपने पड़ोसी स्टेट की नृत्य शैली से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर है कैंडियन नृत्य। एलिमिनेशन लगाना था, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। देखिए बिहू, कथक, भरतनाट्यम, ये तीनों इंडिया के हैं, तो बचा कौन, श्रीलंका का जो हो सकता है कैंडियन नृत्य। ठीक है, बस ऐसे ही एलिमिनेशन लगाया कीजिए एग्जाम में। उसके बाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। देखिए मैंने आपको पहले बताया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत 2 प्रकार के भारत में पाई जाती है। कर्नाटक का जो संबंध होता है वो साउथ इंडिया से होता है, हिंदुस्तानी का जो संबंध होता है वो कि अपना नॉर्थ इंडिया से होता है। आप देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। कथक जो है नॉर्थ इंडिया में होता है, यानी कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित होगा। सही आंसर कथक। बाकी देखिए ये सब साउथ इंडिया में, सत्रिय नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है, मणिपुरी। ठीक है, नटमणि, 2-3 बार 4 बार 5 बार अच्छे से बोल लीजिए, बाद में भी बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा, नटमणि। अगला क्वेश्चन, कर्मा बहुत बच्चे जानते होंगे जो इधर नॉर्थ ईस्ट होंगे। कर्मा झारखंड का है, लेकिन देखिए कर्मा झारखंड का है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं भी झारखंड नहीं दिया होगा, तो आप इसका पड़ोसी स्टेट लगाइए, छत्तीसगढ़। कर्मा छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लोक नृत्य किसी भी एक स्टेट से तक सीमित नहीं होता है, उसके आसपास स्टेट में भी उसका फैलाव होता है। तो आपको यहाँ पर कर्मा आप देखोगे बुक में, स्टैटिक जीके में, मैंने जो प्रीवियस वीडियो भी डाला हुआ है उसमें झारखंड आंसर है, लेकिन झारखंड यहाँ नहीं दिया हुआ, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। और बाकी सारे दूर दूर के स्टेट हैं, गोवा, कर्नाटक, केरला। आंसर होगा छत्तीसगढ़। ये सब क्वेश्चन आपको दूसरे बच्चों से एज दिला
लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? अपने वीडियो में इसको कवर कर चुका हूँ, CHSL एग्जाम में पूछा हुआ है लाहो। तो लाहो आंसर है मेघालय। लाहो मेघालय। देखिए ल यहाँ आ रहा है, ल यहाँ भी आ रहा है, तो अच्छे से आप कनेक्ट कीजिए। लाहो मेघालय, लाहो मेघालय, लाहो मेघालय। तो ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। यूँ तो अगर देखा जाए तो फोक डांस से रिलेटेड अगर जो हाल ही के एग्जाम में के लगभग 150 क्वेश्चन फोक डांस के हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे। तो अभी मैं आपको ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ, पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ गलती हो गई होगी तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी ज़रूर दीजिएगा, हम बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे। आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो वो भी आप दीजिए, लिखिएगा कमेंट में। आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो, क्या आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल होता है पढ़ने में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको आपके लिए आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर आपको जो मिलेगी, इस चैनल का जो 3 बेस है QQNS, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पिरिट, जो कि आपके लिए बिल्कुल वर्क करेगा। क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, क्वांटिटी आपको जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा आपको बताई जाएगी, ज़्यादा आपके सर पर बर्डन बढ़ाया नहीं जाएगा। और स्पिरिट हमारा है कि हम आपको सर्व करें, बदले में अभी आपको हमसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप इस वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे इतना चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए इतनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट।